अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पर जमशेद रोड पर और यहाँ पर हम 1.2 किलोवाट की जो है इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो इसमें हम जिनको कंपनी के 585 वाट के डबल ग्लास पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके अलावा 3 अदद पैनल्स हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं 585 वाट के सीरीज़ में लगाएंगे हम इन पैनल्स को, और इनका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कम धूप में भी जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर L3 स्ट्रक्चर है, जो कि 14 गेज में आता है। और कम जगह और कम बजट होने की वजह से यहाँ पर हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर हम L3 स्ट्रक्चर का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और 14 गेज के अंदर ये आता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने हमारी जो साउथ फेसिंग है वो इस सामने की तरफ आ रही थी, तो यहाँ पर हमने L3 स्ट्रक्चर को इस पोजीशन में अपना इस्तेमाल करा है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था यहाँ का, और तमाम वायर्स को केबल टाई की मदद से हमने होल्ड कर दिया है। बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हमने स्टैंड को माउंट करा है, और तमाम वायरिंग जो है वो हम सोलर से लेके नीचे तक जो है वो हम 4 mm की हाई क्वालिटी की वायर जो है हम नीचे लेकर गए हैं, और पाइप के ज़रिए हम लेके गए हैं ताकि धूप पानी से बचाया जा सके। इसके अलावा इन्वर्टर की अगर बात की जाए तो इन्वर्टर यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वर्क्स का विरॉन 2, जो कि 1.2 किलोवाट के साथ आता है, और ये नया मॉडल है जिसमें बिल्ट इन वाईफाई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये इसका बॉक्स है और ये इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन है। वीडियो को पॉज करके आप इसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो अब आ चुके हैं हम डीपी बॉक्स की तरफ। डीपी बॉक्स जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी ने ही हमारे सिस्टम को, हमारे इन्वर्टर को, इन सारी चीज़ों को इसी ने ही मैनेज करना होता है। तो इसमें किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जिस भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो वो लाजमी इंस्टॉल करनी चाहिए। किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ जो है इस पर नहीं करना चाहिए, और हमने भी बिल्कुल ऐसा ही करा है। जितनी भी यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी वो सारी प्रोटेक्शन हमने इंस्टॉल करी है। तो सिस्टम इनका कुछ इस तरह का था कि इनके जो है 3 फ्लोर थे। तीनों फ्लोर्स पे जो है अलग अलग फैमिलीज रहती थी, और तीनों फ्लोर्स पे जो है वो अलग अलग फेस इस्तेमाल हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ का तो प्रोटेक्शन जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेकर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 ब्रेकरों में इनका काम नहीं चल सकता था, और 2 ब्रेकर्स लगाने भी नहीं चाहिए, बल्कि जितनी प्रोटेक्शन हो सके, जितनी प्रोटेक्शन की नीड हो वो प्रोटेक्शन लाजमी इंस्टॉल करनी चाहिए। तो हमने भी ऐसे ही करा। हमने तमाम चीज़ों पे सेफ्टी ब्रेकर्स का इस्तेमाल करा है। इसके अलावा एक अदद प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल करा है, और इसके अलावा 2 अदद हमने 102 के चेंज ओवर इस्तेमाल करे हैं, जो एक जो है हमारा के इलेक्ट्रिक को बाईपास करेगा, और दूसरा जो है इनको अगर जनरेटर चलाना पड़े, जनरेटर की भी इनको नीड रहती है, तो जनरेटर के लिए हमने दूसरे चेंज ओवर का इस्तेमाल करा है। तो यहाँ से हम लोग जो है सोलर की वायर्स लेके आए थे, और यहाँ से हम अंदर लेके चले गए थे। इसके अलावा ये जो खाली वायर्स देख रहे हैं आप, यहाँ भी चैनल पट्टी लगेगी, अभी काम चल रहा है। और ये हमने डीपी बॉक्स की अपने इंस्टॉलेशन करी है, और इनके इन्वर्टर का जो सिस्टम है वो हमने लगाया है कमरे के अंदर। तो ये जो है इनका वो नीचे वाला फ्लोर है, तो यहाँ पर हमने उसी चेंज ओवर को इस्तेमाल करते हुए नीचे अपने सिस्टम को लाके कनेक्ट कर दिया था। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे भी एक अदद हमने ब्रेकर जो है वो इस्तेमाल करा था। इनकी वायरिंग में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई थी, उनको भी हमने ठीक करा था। तो ये आ गया इनका इन्वर्टर का सेटअप 1.2 किलोवाट का। बैटरी अभी यहाँ पे लगना बाकी है, जो कि ट्यूबलर लगेगी यहाँ पर। इसके अलावा ये आ गए बैटरी, इसके ब्रेकर, सोलर के ब्रेकर्स, और ये हमारी जो है प्रॉपर फिटिंग आ गई। बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से जो है हम कोशिश करते हैं कि हर किसी का काम जो है वो साफ़ सुथरे तरीके से किया जा सके, भले पार्टी पैसे कम दे या ज़्यादा दे, हमने काम जो है वो अपना साफ़ सुथरे तरीके से ही करना होता है। तो यहाँ पर बैटरी को इंस्टॉल करना है, ट्यूबलर बैटरी का इस्तेमाल करेंगे TX 2500 का। तो इस सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस सिस्टम पर क्लाइंट का जो फीडबैक मिला उस पर क्लाइंट ने बताया कि क्लाइंट दिन के टाइम इस पर एक अदद फ्रिज जो कि मीडियम साइज़ का है, उसके अलावा 4 सीलिंग फ़ैन, एक अदद जो है वो स्टैंड फ़ैन, उसके अलावा जो सेवर्स होते हैं घर के वो, और वॉशिंग मशीन वगैरह, ये चीज़ें जो है दिन में जो है क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा रात के टाइम की अगर बात की जाए तो रात के टाइम पे जो है आप सबको पता है कि बैटरी इसने बैकअप देना होता है, तो उसके लिए जितना कम लोड हो सके वो हमें चलाना चाहिए। जिसमें क्लाइंट ने बताया कि 3 से 4 सीलिंग फ़ैन और कुछ बल्ब्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा ये इन्वर्टर की आप सेटिंग्स अभी देख सकते हैं। बैटरीज़ हमने जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है। और बैटरीज़ अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यूनेक्स की TX 2500 बैटरी का हमने इस्तेमाल करा है। तो दोस्तों इन्वर्क्स के 1.2 किलोवाट का जो है रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आउट क्लास है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इन्वर्क्स के अलावा फ्रोनस, यूनिक वगैरह और जितनी कंपनियाँ हैं उनका 1.2 लगाने से अच्छा है हम 1.8 लगा लें, 1.7 लगा लें। लेकिन जितना दूसरी कंपनी का 1.7 नहीं चला सकता उतना इन्वर्क्स का 1.2 किलोवाट का सिस्टम जो है वो ईज़िली मैनेज कर लेता है। तो जो मैंने चीज़ें बताई वो क्लाइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन की जब नीड होती है, जब इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये सिस्टम जो है क्लाइंट का वो रेगुलरली चल रहा है और किसी किस्म का कोई मसला भी जो है वो नहीं पेश आया। तो अगर आप लोग भी इस तरह की इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो आप भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं, नॉर्मल इंस्टॉलेशन हो, डीसी इंस्टॉलेशन हो, किसी भी किस्म का इंस्टॉलेशन हो सोलर के हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मार्केट से जो है वो मुनासिब कीमत में हम इंस्टॉलेशन करके देंगे और काम भी जो है वो आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा काम जो है हम करके देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।